जय हिंद। पार्ट नंबर 9 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध जब शुरू होता है पितामह भीष्म वो आक्रामक बनते हैं और इधर से अर्जुन आक्रामक बनता है और पांडव सेना भी आक्रामक बनती है। वो युद्ध घनघोर युद्ध चल रहा होता है। उसी समय एक दूसरे को बाण मारे जाते हैं, लेकिन जब अर्जुन के सामने पितामह भीष्म आते हैं तभी पितामह भीष्म को अर्जुन प्रणाम करता है और उनके सामने बाण चलाने से मना करता है। बाण नहीं चला पाता, अर्जुन की आंखों से आंसू आते हैं, मैं पितामह के ऊपर बाण कैसे चलाऊं। तभी प्रभु श्री कृष्ण भी उनको ये बोलते हैं बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ, लेकिन अर्जुन बाण नहीं चलाता। पितामह भीष्म दिन में 10,000 सैनिक मारने का काम करते हैं। ऐसे घनघोर युद्ध हो रहा होता है। उसी बीच अर्जुन का पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी वो था अभिमन्यु, और अभिमन्यु पितामह भीष्म के सामने आता है और वो महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और पितामह भीष्म को रोकने के लिए उनके सामने चला जाता है और एक बाण मारता है और पितामह भीष्म को बाण लग जाता है। उसी समय पितामह भीष्म उसको पूछते हैं तुम्हारा परिचय दो आयुष्मान, तुम्हारा परिचय दो। तभी बोलता है मैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म का परपौत्र और महारथी अर्जुन का पुत्र और प्रभु श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हूं। तभी पितामह भीष्म उसको ये बोलते हैं तुम्हारी आयु वीरगति को प्राप्त होने की नहीं है आयुष्मान, तुम मेरे सामने से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता और तुम मुझे मार नहीं सकते। तभी पितामह भीष्म यही कहते हैं सारथी मेरा रथ दूसरी ओर लेके चल। जब उनका सारथी उनका रथ दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करता है तभी अभिमन्यु भगवान का एक अस्त्र उनको मारता है और उस रथ को रोक देता है। उसी टाइम पितामह भीष्म यही कहते हैं कि ए अभिमन्यु रुक जा। दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है, एक दूसरे के बाणों की वर्षाएं शुरू हो जाती है और अभिमन्यु पितामह भीष्म को प्रतिकार करता है। तभी पितामह भीष्म को 2-3 बाण लग जाते हैं। उसी समय पितामह भीष्म ये बोलते हैं हे अभिमन्यु मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरे प्रिय पुत्र अर्जुन की ही संतान हो, क्योंकि तुम्हारा जैसा धनुर्धन इस धरती पे कोई नहीं होगा, इस धरती पे कोई नहीं होगा। तभी पितामह भीष्म उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म दूसरी ओर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उसको रोकता है। तभी पितामह भीष्म जोर से आवाज लगाते हैं कि अर्जुन तुम्हारे पुत्र को रोक लो, तुम्हारे पुत्र को रोक लो, वो मेरा मार्ग रोक रहा है। उसी समय दुर्योधन भी उनके पास जाता है, पितामह आप मेरे सेनापति है, आप उसका प्रतिकार करें। तभी पितामह दूसरी ओर चले जाते हैं। अभिमन्यु के सामने दुर्योधन आता है और दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय अभिमन्यु यही बोलता है ताश्री मैं आपको मार नहीं सकता क्योंकि मेरे तायाश्री महारथी भीम ने आपको मारने की कसम खाई है, इसलिए मैं आपको मार नहीं सकता। दोनों में युद्ध होता है, दुर्योधन का उसमें पराजय होता है, उनका रथ वापस चला जाता है और उधर से अभिमन्यु अपने शिविर में आ जाता है। उस दिन अभिमन्यु ने जो युद्ध खेला था वो धरती का सर्वश्रेष्ठ युद्ध था। पितामह भीष्म ने भी उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद लड़ाई रुक जाती है। उसके बाद पितामह भीष्म और अर्जुन की लड़ाई हो जाती है और पितामह भीष्म को अर्जुन मार नहीं सकते, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने अर्जुन को बताया था अर्जुन पितामह भीष्म को मार ले, अगर रणभूमि में तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हारा कितना भी निकट का हो उसको मारना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं मारेगा तो वो तुमको मारेगा। इसलिए फिर अर्जुन को मारने के लिए बोलता है। लेकिन पितामह भीष्म को भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त था जब तक तुम्हारे हाथ में धनुष रहेगा इस पृथ्वी पे तुम्हारा कोई पराजय नहीं कर पाएगा, कोई पराजय नहीं कर पाएगा। उसी समय पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली होती है कि मैं नारी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी शिखंडी जो था वो अर्धनारी था और प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पे शिखंडी को खड़ा किया था और उसी समय अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध शुरू हो जाता है। शिखंडी बीच में आता है। तभी पितामह भीष्म उसको देखते हैं और अपना बाण चलाना रोक देते हैं। उसी समय अर्जुन अपना बाण चलाता है और पितामह भीष्म के छाती को चीर के वो बाण निकल जाता है और उधर ही पितामह भीष्म घायल हो जाते हैं। उसके बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद बाणों के ऊपर बाण, बाणों के ऊपर बाण चलते रहते हैं। पितामह भीष्म के ऊपर सैकड़ों बाण लगते हैं। तभी पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर जाते हैं और शैरशैया पे लेट जाते हैं। उसी समय युद्ध रुक जाता है। श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं। इस धरती के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण के आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पितामह भीष्म सर्वश्रेष्ठ थे। तभी पितामह भीष्म को श्री कृष्ण प्रभु प्रणाम करते हैं।
युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, भीम प्रणाम करते हैं, नकुल सहदेव प्रणाम करते हैं और उनका प्रिय पौत्र अर्जुन उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है। तभी पितामह भीष्म यही बोलते हैं, हे अर्जुन विजयी भव, चिरंजीवी भव, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तूने आज मेरे ऊपर उपकार कर दिया अर्जुन कि तूने मेरी छाती छलनी कर दी, तूने मेरी छाती छलनी कर दी। इसी समय ये बात जब पता चलती है अंगराज कर्ण को, कर्ण अपना रथ लेके युद्ध भूमि में आ जाता है और पितामह भीष्म को प्रणाम करता है। तभी पितामह भीष्म सभी को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं। उसी समय सिर्फ कर्ण उनके पास रहता है। जब कर्ण उनके पैरों को हाथ लगाता है उसी समय बोलते हैं, आ जाओ कुंती नंदन कर्ण, आ जाओ कुंती नंदन कर्ण। मैंने आपका बहुत बार अपमान किया कर्ण, वो इसलिए किया था कि मेरे को ये पता था आप महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। उसके साथ साथ अगर आप इस युद्ध भूमि में आते तो आप सभी का सर्वनाश कर देते, क्योंकि आपके जैसा धनुर्धर इस धरती पे कोई नहीं है। ना आपके जैसा धनुर्धर मैं हूं, ना अर्जुन है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो पुत्र, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो पुत्र, ऐसा बोलते हैं। उसी समय कर्ण के आंखों से आंसू आते हैं कि पितामह भीष्म ने मेरा अपमान जानबूझ के नहीं किया था, मैं उनका तिरस्कार करता था, लेकिन पितामह भीष्म मेरे ऊपर प्यार ही करते थे। ये सोच के कर्ण शर्मिंदा हो गया और पितामह भीष्म के चरणों को हाथ लगा दिया। पितामह भीष्म ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको यही बोला, कर्ण अभी भी समय है, आप अपनी निष्ठाएं बदल दो, दुर्योधन गलत है। तभी कर्ण ने हाथ जोड़ के पितामह भीष्म को यही कहा, जैसे आप आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा में बंधे थे वैसे मैं दुर्योधन के प्रति बंधा हूं, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं मेरे प्राण दे सकता हूं लेकिन पीछे नहीं हट सकता। ये बोल के पितामह भीष्म को प्रणाम करता है और वहां से वो निकल जाता है। आगे वाला इतिहास भाग नंबर 10 में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।